टॉपिक सेकेंड हमारा आ गया है, द ऑर्गन ऑफ द सेल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिस्ट। ऑर्गेनिस्ट को काट कर आप ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनल्स कर लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनल्स, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ऑर्गेनल्स। तो अब हमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनल्स। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, तो हम लोग क्या रिप्लाई करेंगे? हम लोग बोलेंगे द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक 2. Then the organs of cell are called cell organelles. Cell is the structure and functional unit of living beings. ये लाइन हम लोग बार बार पढ़ते हुए चले जा रहे हैं और इसका मीन्स आप लोगों को पता है, ठीक है। As cell activities which take place in living organisms or also take place in each cell. इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस एक सेल में हो रही है, ठीक है, तो वो प्रोसेस सभी सेल में होगी। हमारी बॉडी में चाहे जितनी सेल्स पाई जाए, ठीक है, सारी सेल्स में वो प्रोसेस होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई प्रोसेस किसी सेल में हो, कोई प्रोसेस किसी सेल में हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोसेस होगी एक, वो हर सेल में होगी। हमारी बॉडी में कितनी सेल्स हैं? ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती है 1000 बिलियन, अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब है। सो सेल इज़ द कॉल्ड एज फैक्ट्री, क्योंकि इतनी सारी सेल्स में एक ही काम हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। क्यों फैक्ट्री कहते हैं? फैक्ट्री इसलिए कहते हैं एज इन मैन्युफैक्चरी फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल सम वे द सेल इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। इसलिए इसे फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक फैक्ट्री में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग वर्कर्स लगे होते हैं ना, उसी तरह से सेल्स में भी अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सेल ऑर्गन है तो उसको एक पर्टिकुलर काम मिल गया, वो उसी काम को करेगा, किसी और काम को नहीं करेगा, ठीक है। और अगर दूसरा सेल ऑर्गेनल है, उसको कुछ और काम दिया गया तो वही काम करेगा। सेल अलग है, सेल ऑर्गेनल्स अलग हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग काम बता रही हूँ तो वो सेल ऑर्गेनल्स कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। और क्या लिखा है आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेल वॉल सराउंड्स द ईच प्लांट सेल एंड प्रोटेक्ट देम। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल सभी प्लांट सेल, मान लीजिए प्लांट सेल है तो सभी प्लांट सेल को सराउंड करता है। कौन? सेल वॉल सराउंड करता है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करेगा? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है? ये सारी हमारी जितने भी पढ़ना है हम लोग अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। एक सेल ऑर्गन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज एसोसिएटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसका मीन्स क्या है? ये क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन आप लोग जानते होंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होता है जो हमने खाया होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यही तो होता है रेस्पिरेशन। तो वही ये प्रोसेस किसके अंदर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, ठीक है। और जो उससे एनर्जी निकली वो उसको सेव भी करता है। तो ये सारा का काम किसका हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, ठीक। तो ये कैसे हो रहा है ये बताया गया है। शुगर फॉर्म इन क्लोरोप्लास्ट बाय यूजिंग CO2 एंड H2O एंड लाइट। ये कैसा हो रहा है? क्योंकि शुगर का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई तो प्रोडक्ट क्या बन गया? शुगर बन गया। अब ये प्रोडक्ट बन तो गया शुगर, ठीक है। कैसे बना है? बना ऐसे है जब CO2 और वाटर मिक्स होंगे, ठीक है। CO2 और वाटर को मिक्स किया, शुगर बन गया जो कि प्रोडक्ट है, ठीक। और लाइट भी रहेगी, यहाँ पर आपको लाइट भी ले लेना है। इन सब की प्रोसेस में जो शुगर बनेगा वो स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये सब कहाँ बनेगा? ये प्रोसेस होगी हमारे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने सुना ही होगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात। नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। अब ये जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज हुई है, तो उस एनर्जी का क्या होगा? उस एनर्जी का यूज़ हम लोग या फिर ऑर्गेनिजम्स अपनी वर्क में करेंगे। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो उस एनर्जी का यूज़ इन लोग अपने अपने कामों में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम भी हमारा एक सेल ऑर्गन है। तो राइबोसोम आर कॉल्ड एज मशीन ऑफ फॉर्मिंग प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइबोसोम। आपसे पूछा जाता है कि क्या वर्क होता है इसका। तो बॉडी में जितनी भी प्रोटीन फॉर्मेशन का काम होता है वो सारा कौन करता है? राइबोसोम करता है। आप लोग को राइबोसोम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गन है और ये क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द स्टार्च प्रोटीन फैट्स एज लाइक फैक्ट्री। देखिए अब प्रोडक्ट तो बन गया है,
अब इस प्रोडक्ट को स्टोर भी तो करना है, तो इसको स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गन इसको स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन डीएनए एंड आरएनए, जिसका आप लोग बहुत ज़माने से पढ़ते चले आ रहे हैं। डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म। देन डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं डीएनए और आरएनए का क्या होता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी हमारा एक सेल ऑर्गन है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए प्रेजेंट होता है। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है? क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए और आरएनए का काम क्या होता है? जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो सेल हमारी स्कूल हो गई और प्रिंसिपल हमारा डीएनए हो गया, और प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल या मैनेजर होता है ना, तो वो हमारा हो गया क्या? आरएनए। ठीक है, बस इतना ही कनेक्शन है डीएनए, आरएनए और सेल का। तो डीएनए क्या हो गया? डीएनए काफ़ी काम का हो गया, क्योंकि स्कूल में सारा काम किसका होता है? प्रिंसिपल का होता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टॉपिक 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।